ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखलाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखलाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। स्वागत है दोस्तों, राहुल मैथमेटिक्स में आज आ रहे हैं लेकर परमे 6.2 को, जिसे कहते हैं थेल्स परमे का विलोम। तो जो एग्जाम के लिए है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए जल्दी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन उतारने, ताकि आप लोग को अभी बता सके। तो आप लोग को क्वेश्चन उतार लिए, चलते क्वेश्चन को हल करने के लिए। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। कैमरामैन इधर फोकस करो क्वेश्चन की तरफ। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो इसमें बोल क्या रहा है, बोल रहा है एक रेखा है, देखो एक त्रिभुज है पहले, जिसमें दो भुजा एक ही आधार में, दो भुजा है तो क्या एक ही अनुपात में है, विभाजित करता है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, चलते हुए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, इसे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ABC एक त्रिभुज है। लिखो, लिख देते हैं ABC में। ठीक है, यहाँ लिख लिया त्रिभुज ABC में। आप बोल क्या रहा है कि दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। दो भुजा को मतलब ई भुजा और ई भुजा हम मान लेते, ठीक है, जिसको एक ही अनुपात में थेल्स परमे का सिद्ध करना था कि दोनों दिया हुआ था और सिद्ध करने का रहा था समानुपात अनुपात में। ठीक है, इसमें क्या है कि अनुपात में दिया हुआ सिद्ध कहाँ करना है, समांतर में, दिमाग में घुसा लेना। तो इसको हम क्या करना है, पहले दिया क्या है, दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो एक ले लेते हैं, एक रेखा, ठीक है, ले लिए। तो ये भुजा को देखो, ये दोनों को भुजा को क्या करता है, विभाजित करता है। इसका नाम दे देते हैं D और इसका नाम देते हैं E। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समानुपाती है क्या, अनुपात में है, इसको अनुपात में लिख देंगे। AD बटा में DB इक्वल हो जाएगा, ये E का बदनाम हो जाएगा EC, तो दिया हुआ या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अनुपात में, एक ही अनुपात में है। ठीक है, अब यहां तक लिखिए। इसको क्या करेंगे, शुरू में इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लें। इसके बाद क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो ई रेखा डी बिंदु है, डी और ई समांतर है किसका, BC का। तो यही हमको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे DE समांतर BC, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आप क्या करना है, रचना में आप लोग को बताया सिद्ध करने के लिए 3 को दिया है, सिद्ध करना है और रचना। रचना के बाद प्रूफ में चाहते हैं। ठीक है, रचना में क्या बोलता है, रचना में कुछ बोलता नहीं, अपने से काम करना पड़ता है। हम एक मान लेंगे, ठीक है, कि D को एक रेखा माना। ठीक है, मान लिए, जो कि कहाँ, E डैश पर होता है, जो क्या समांतर है। देखो DE समांतर माने किसका, BC का। ठीक है, यहां लिख देंगे कि DE डैश, यहां डैश दिए हैं,
डैश समांतर है किसका, BC का है, खींचा। देखो रचना में क्या होता है, जो अपने से काम करते हैं उसे कहते हैं रचना कहते हैं, ठीक है, रचना। आप प्रूफ करने जाते हैं, प्रमाण। प्रमाण में क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब दिया क्या है कि DE डैश समांतर BC क्या समांतर है, कहाँ से लाए हैं, रचना से। क्या कि देखो यहाँ रचना से लाए हैं, इसीलिए यहाँ रचना लिख देंगे, ये क्या रचना। तो हम थेल्स पर में क्या बोलता है कि समांतर होगा तो समानुपाती भी होगा, ठीक है। तो थेल्स पर में देख लीजिएगा ताकि ये समझ में आए। तो लिखेंगे थेल्स पर में से, इसलिए थेल्स पर में से, थेल्स पर में क्या हो जाएगा, थेल्स पर में से हो जाएगा समानुपाती में। देखो AD समानुपाती होगा, AD के बता में DE हो जाएगा, और E डैश के बता में हो जाएगा E डैश C, ठीक है, लिख देते हैं। AD समझ में आ रहा है तो कमेंट करें हाँ आ रहा है जल्दी, ताकि मेरा भी खुशी हो कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो क्या लिखे थे, AD के बता में DB लिखना है, DB, ठीक है। और क्या देना है, इक्वल है किसका, ये E डैश और क्या E डैश से C, ये E डैश और E डैश से क्या, E डैश से C, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो ठीक है। अब लिखेंगे, बगल में लिख देते हैं हम, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। देखना है 1 और 2 में कॉमन क्या है, देखो AD और AD बता में DB बता में DB ये दोनों सेम है, ठीक है, दाहिना तरफ वाला LHS वाला। तो इन लोग को नहीं लिखेंगे, इन लोग को लिखेंगे, तो इधर वाला लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन लोग इक्वल हो गया, इसीलिए इन लोग को छोड़ देंगे और इन लोग को लिख देंगे। तो ये ई बता में क्या जाएगा, EC, पहले ऊपर वाली, इसके बाद समानुपाती कब दिए, ये ई डैश है, यहाँ डैश है इसलिए डैश लिख दिए, और E डैश C, ठीक है, E आ गया मेरा, इतना आ गया। इतना बाद हमको क्या करना, दोनों में एक जोड़ेंगे, क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, रुको हाँ, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो दोनों में एक को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अपने आप लोग को दिमाग में बैठा कर रखना है कि यहाँ तक समीकरण करने के बाद दोनों में क्या एक को जोड़ देना है। तो ये ही करेंगे EC कि प्लस करेंगे कितना 1 और इक्वल कर देंगे ये E डैश और बटम कर देंगे E डैश C प्लस 1। इन लोग को फर्स्ट में 1 दे देते हैं, नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता, आप लोगों को पता है। तो आप क्या लिखेंगे, दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा EC, और क्या आ जाएगा यहाँ एलसीएम, देखो दोनों को गुना किया जाता है, गुना करेंगे क्या आएगा EC। अब EC को EC से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, इसीलिए एक है, इसीलिए एक लिखेंगे। अब देखो C एक से क्या देंगे EC को भागा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा प्लस ED आ जाएगा, ED कहते हैं EC आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल का लिखेंगे, इसको भी एलसीएम लेंगे इसी तरह, ये E डैश को C से लिखेंगे एलसीएम, एक बार में जाएगा इसीलिए क्या लिखेंगे ये E डैश प्लस, देखो ये नहीं जा रहा इसीलिए ऊपर वाला से गुना जाएगा, ऊपर चले जाएगा E डैश C, ये हो गया। अब हमको इसको कहाँ देखना है, फिगर में देखना है, फिगर में। अब फिगर में देखना ये E कहाँ है,
तो हम लोग को पता है कि ये ई यहाँ पे, ठीक है, ये ई यहाँ पे लिख देंगे, ये ई। रुको 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 रुको, यहाँ पे हमको एक बात बोलते तुम लोग को कि ये ई यहाँ है, ये ई यहाँ है ना, रुको देखो, ये ई यहाँ है और प्लस बोल दिया है इसी, तो हम दोनों की मिला बोल सकते हैं एसी। तो हम कुछ किए नहीं, दोनों को जोड़ना है, तो इस भुजा को ले लिए और इस भुजा को ले लिए, दोनों को मिला दिए, तो क्या लिख दिए, एसी। तो लिखेंगे एसी बटा में इसी, ठीक है। इसी तरह इधर भी लिखेंगे। अब ये ई डैश है किसका, देखो यहाँ ये ई डैश प्लस ई डैश सी, तो हम लिख सकते हैं ये ई डैश है किसका, प्लस किसका, ई डैश सी का, ई डैश सी का। दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, भुजा, इस भुजा को और इस भुजा को ये सी, तो यहाँ लिख देंगे ये सी बता में इसी। अब ऊपर ऊपर वाला खत्म कर देते हैं, अब लिख देंगे इसी इक्वल हो जाएगा ई डैश सी। वह तभी देखो आप दोनों का बोल रहा है कि ई सी इक्वल है ई सी का, ई डैश सी का, मतलब बोल रहा है जो हम रचना में ई लिए थे, डी ई लिए थे, वो किसका इक्वल है, डी ई का इक्वल बता रहा। संभव कब हो सकता है, जब वो ई रेखा यहीं पर होगा तभी संभव होगा, जब ई बिंदु ई पर, ई डैश बिंदु किस पर हो, ई पर हो, तभी संभव हो पाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि यह तभी संभव हो सकता है संभव है जब का हो ई डैश ई पर हो, ई पर स्थित हो, पेनो नियम कुछ है, ठीक है, स्थित हो, इतना हमको लिख देना है ताकि यहाँ पता चले कि हम ई इक्वल कैसे लिखे हैं। तो तब हम क्या लिख सकते हैं, तब अब दोनों इक्वल हो गया तो हम समांतर लिख सकते हैं, अतः इस दोनों इक्वल हो गया, ये ई बटा में इसी और ये ई और ये डैश, देखो ये ई डैश के बटा में हो जाएगा ई डैश सी, दोनों इक्वल हो गया। तो थेस पर में क्या बोलता है, देखो यहाँ दोनों इक्वल हो गए, दोनों बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो गए इसीलिए क्या करेंगे, समांतर लिख देंगे। अतः यह समांतर है, क्या ई रेखा डी ई रेखा किसका समांतर है, बीसी का, कि दोनों एक ही जगह है ने, दोनों एक ही जगह है, समांतर हो जाएगा। अतः डी ई समांतर होगा बीसी का, तो यही मेरा क्या होगा, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। यहीं तक है क्लास, आप लोग को बताएंगे अगला क्वेश्चन आ रहे हैं लेके, ताकि आपको एग्जाम में नंबर ला सके, इसी तरह वीडियो को लेके आएंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। वो एग्जाम में 2024 की जो एग्जाम हो रहा है इसमें 4 गो प्रमेय बताएंगे, जिसमें 1 गो प्रमेय पक्का भिड़ जाएगा आप लोग का, ठीक है, जिससे आप लोग को 5 नंबर का आएगा। तो आप लोग को धन्यवाद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और दूसरे पास भी शेयर करें ताकि इसका भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।